ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व अवर क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या गिवन है, ठीक है, इसमें क्या गिवन है आपको कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है स्टूडेंट्स, वो कोन के शेप में। तो देखो स्टूडेंट्स मैंने एक यहाँ पे क्या बना लिया है, एक ये बना लिया, और मैं कंसिडर करता हूँ कि कोन के शेप में इस तरह से होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर बोल रहा है कि माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, और इसको इसके ऊपर माउंट किया गया है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। मतलब क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको टोटल हाइट गिवन है किसकी, ठीक है, टॉय की, जो कि कितनी है 15.5, ठीक है, मीटर है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है टॉय का। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, देखो तो क्या होगा यहाँ पे कि अगर ये है तो सबसे पहले तो हम इसे, ठीक है, अपना टॉय देखो, अगर ये क्या था हमारा, एक हमारा सिलेंडर था, सॉरी हेमिस्फीयर था, और हेमिस्फीयर पे एक कोन माउंट किया गया इस तरह से। तो हमें कुछ इस तरह का शेप मिलेगा स्टूडेंट्स, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला गया इसमें कि यहाँ पे कि अगर इस तरह का शेप बन रहा है, तो यहाँ पे बोला गया कि जो, ठीक है, जो क्या था रेडियस था कोन का, मतलब कोन का वो कितना है स्टूडेंट्स, तो वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर गिवन है हमको, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स ये भी तो कितना होगा, ये भी तो 3.5 ही होगा ना, ये 3.5 होगा। और स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या है कि ये वाली लेंथ, ये मतलब ये पर्टिकुलर लेंथ जो है पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये जो लेंथ है ये कितनी है स्टूडेंट्स, तो ये हमें गिवन है कि ये 15.5 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ कितनी है, ये 15.5 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ अगर 15.5 है, और देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 3.5 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ से देखो ये वाली, ठीक है ना, ये वाली लेंथ। एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फिगर कभी कभी सही से नहीं बन पाता है। तो देखो ये वाली लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, देखो ये लेंथ कितनी होगी, तो ये लेंथ अगर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स, तो देखो तो ये वाली लेंथ अगर 3.5 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 15.5 में से आप घटा दोगे कितना हो जाएगा 12 पॉइंट, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 12 ही होगा, घटाऊंगा तो सॉरी, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर आप 15.5 में से स्टूडेंट कितना घटाते हो, 3.5 घटाओगे तो 0, ठीक है, और 5 में से 3 आएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 12 आएगा, तो हमारा टोटल 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी। अब बात यह है कि देखो अभी अगर हम निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा स्टूडेंट्स, पहले तो हमें, ठीक है, कोन का क्या चाहिए होगा, कोन का एरिया चाहिए होगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, और प्लस में मैं हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जोड़ूंगा। तो क्योंकि इनके बेस जो है, इनके बेस इसमें मैटर नहीं कर रहे, नहीं तो अगर बेस मैटर करता तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकालता। और उसी तरह से जो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, उसी तरह से जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसका ही बेस मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि इसके ऊपर तो रखा ही गया है। तो हम जो एरिया निकालेंगे आउटर सरफेस में, उसमें इनके बेस काउंट नहीं होंगे। तो जब बेस काउंट नहीं होंगे, तो हम जब बेस काउंट नहीं होगा तो ये क्या चीज़ होगा, इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, जब बेस काउंट ही नहीं होगा तो। ओके स्टूडेंट्स, तो जब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालते तो वो होता है पाई आर एल, किसका, कोन का। तो यानी कि स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे, ठीक है, स्लैंट, ये जो एल होता है ये तो हमारा स्लैंट हाइट होता है, तो स्लैंट हाइट की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मतलब इस वाले हाइट की ज़रूरत पड़ेगी हमें स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इस वाले हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ये हमें तो गिवन है क्योंकि ये कितना है हमारा 12 है, ठीक है, ये हमारा कितना है 12, तो ये हमारा 12 है। अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये कितना हो जाएगा, ये अगेन 3.5 हो जाएगा, जब इधर 3.5 तो इधर भी 3.5 रेडियस है, ठीक है, रेडियस हर साइड से बराबर होती है, तो हम ये वाले निकाल लेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है, मैंने उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्लैंट हाइट होती है किसकी, ठीक है, स्लैंट जो हाइट होती है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो होगी स्टूडेंट्स, तो कितनी होती है स्टूडेंट्स, तो वो होती है L स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ पे ये राइट सर्कुलर कोन की तरह होता है, तो यहाँ पे मतलब मैंने बताया था कि एक राइट सर्कुलर कोन भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनेगा, और इसके सामने क्या होगा हाइपोटेनस, और ये इसको हम L कंसिडर करते थे स्लैंट हाइट को, ठीक है स्टूडेंट्स, L कंसिडर करते थे। तो क्या होगा कि L का जो, ठीक है, स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें पाइथागोरस पता है, तो पाइथागोरस में क्या होता है L का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, ये देखो ये तो रेडियस है नीचे वाला, तो रेडियस का स्क्वायर, और प्लस में ये जो 12 गिवन है ये हमारा हाइट है, तो हाइट का स्क्वायर।
और स्टूडेंट अगर हमको एल केवल निकालना है तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर को मैंने इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, ये रूट ले लेगा। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे स्लैंट हाइट चाहिए जो कि एल है तो वो कितनी हो जाएगी, तो अंडर रूट में क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं हम। अब स्टूडेंट्स क्या है कि देखो, अगर यहाँ पे आर स्क्वायर की बात करूँ तो आर स्क्वायर कितना है हमारा, देखो आर हमारा 3.5 है, लेकिन मैं इसको स्टूडेंट्स 7/2 लिखूंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, ठीक है ना, इससे तो होगा नहीं आपको, क्योंकि 3.5 है तो वो तो 7 का आधा ही है ना, हाफ है, तो चल जाएगा हमारा। फिर देखो स्टूडेंट्स हाइट कितनी है हमारा, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, ठीक है, और इसका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 144 स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा कि अंडर रूट में देखो अभी 49 से मैं क्या करूँगा, क्योंकि एलसीएम अगर लूँगा तो 4 आएगा हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना आएगा 4, और 4 आएगा तो ये तो देखो 4 से जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो किस में, यहाँ पे जो इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर कर लेंगे, और 4 से 4 में डिवाइड कराएंगे 1 का तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे फिर 144 में तो कितना आएगा हमारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो 4 4 जा हो जाएगा, ठीक है 16, 4 4 जा 16 अगेन, ठीक है 4 4 जा 16 और 117 होगा स्टूडेंट, सॉरी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 और 117, और 4 1 जा 4 और 1 5 हो जाएगा स्टूडेंट, तो 576 हो गया। और मैं इसे ऐड करूंगा स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा हमारा, तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा होगा 625। जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा, और 625/4 जो होता है स्टूडेंट्स 625/4 तो कितने के इक्वल होगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है अंडर रूट में ही आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 25/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारा जो स्लैंट हाइट होगी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम अपना एरिया निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो मैं थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, आप इसे कंसिडर करिएगा कि आपको फर्स्ट पार्ट इधर से करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये मैंने थोड़ा सा एरिया अपना बचा लिया। अब देखो स्टूडेंट्स मुझे क्या निकालना है, तो मुझे जो निकालना है स्टूडेंट्स, आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, फिर आप इसे नोट करिएगा। तो अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, तो मुझे निकालना है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय जो होगा, टोटल सरफेस एरिया, आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूँ स्टूडेंट, मेरा स्पेस कम थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने लिखा कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ टॉय। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो ये क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा किसका, पहले तो कोन का निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, किसका, ऑफ क्या है, जो यहाँ पे क्या है हमारा स्टूडेंट्स, तो कोन का, और प्लस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम किसका, हेमिस्फीयर का, ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया अगर मैं ऐड करता हूँ तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, πr/l होता है, πr/l होता है, और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा स्टूडेंट्स, तो वो होता है हमारा, ठीक है, तो वो हमारा होगा 2πr²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं हम सारी चीज़ें, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा आर जो रेडियस जो है वो मैं इसको लेता हूँ 7/, ठीक है, सॉरी आर, हाँ सॉरी 7/2 ले लेते हैं इसको। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको इससे ऐसा क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और बाकी ये तो हमारा 25/2 आया था, अभी तो हमने निकाला है इसको। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू में फिर से देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 22/7, और इंटू में रेडियस कितना है हमारा, फिर से 7 ही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 7/2 ही होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस कितना है, दोनों का ही सब 3.5 होगा, और 3.5 को मैंने क्या कंसिडर किया है 7/2। ठीक है ना, तो ठीक है, स्क्वायर है तो 7/2 2 टाइम्स लिखेंगे हम। और क्या होगा स्टूडेंट, देखो 2 से 2 कट जाएगा हमारा, कटेगा ना, 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 गया, और फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, इस 2 से ये चला जाएगा 11 टाइम्स में, और इस 7 से ये चला जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तुम्हारे पास बचेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ से 11 और 7 बचेगा, यानी कि कितना हो गया, ये टोटल तो 77 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ से ये 2 से चला जाएगा तो कितना होगा हमारा, ये 11 बचेगा, यहाँ 7 से 7 ये चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा स्टूडेंट, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसे कंसिडर करता हूँ 11 और इनटू में, देखो स्टूडेंट्स अगर मैं ये 25/2 है तो मैं इसको कट करता हूँ तो ये आ जाएगा 12.5।
ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं अगर मल्टीप्लाई करा लेता हूँ तो 11 5 जा कितना हो जाएगा 55, 11 2 जा 22 और 5 कितना होगा 27, बचेगा 2 हमारे पास स्टूडेंट्स, और 11 1 जा 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और डेसिमल कितने प्लेस पे 1 प्लेस पे लग जाएगा स्टूडेंट्स, तो 77 हो जाएगा। अब अगर स्टूडेंट्स आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा देखो, तो 0.5, अगर आपको ऐड करने नहीं आता तो आप देखो ऐसे ऐड करना, 137 पॉइंट में कितना होगा 5, और ठीक है इधर 77 हम इधर ऐसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ तो 5 आ जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा, 3 7 ठीक है 10 और 1 11, ठीक है कैरी 1 बच गया और 1 1 2, यानी कि स्टूडेंट्स कितना आएगा हमारा आंसर, तो हमारा जो आंसर होगा वो 214 पॉइंट में कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो जो हमारा होता है वो हमेशा किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है एरिया किसी का भी, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट।